हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 1 से 29 तक सवाल को देखे थे, ठीक है। आइए अब 30 क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए हैं, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो पहले लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए बी से 40% कम है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे परसेंटेज यदि 40%, 50, 60% है तो हम इसे 100 मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि परसेंटेज दशमलव में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो 40% है, ठीक है। ए बी से 40% कम है तो यदि बी 100 है तो ए 40% कम है तो ए कितना होगा, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। तो 100 का 40% 40 होगा, तो ए क्या है, 100 से 40% कम है, तो 40 कम कितना होगा, ए कितना हो जाएगा, 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। अब क्या दिया है, सी ए और बी के योगफल का 40% है। जो सी है, ए बी के योगफल कितना है, 60 और 100, 160, 160 का 40% है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू है होता है 2/5, तो 2/5 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर यही यहाँ पे दिया होता है तो सी ए प्लस बी के योगफल से 40% अधिक है तो हम मल्टीप्लाई 2/5 से नहीं करते, हम 160 में मल्टीप्लाई 5 और 2 7/5 से करते हैं। अगर यही दे देता है कि सी ए प्लस बी के योगफल से 40% कम है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3/5 से करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, 40% दिया है, 40%, सिर्फ 40% दिया है, तो हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2/5 से। तो 5 से 5 तिहाई 5 दूनी 25 दूनी 64, सी का मान कितना हो जाएगा, 64। तो जब भी परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाता है तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो बी सी का रेशियो लेंगे तो 100 64, तो 4 से ये 25 बार, ये 4 से 16 बार, ठीक है। यहाँ दिया है बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी से, सी क्या है यहाँ पे बेस वैल्यू है, तो ये कितना अधिक है, 9 अधिक है, बी सी से 9 अधिक है, बट 16 गुणे 100, ठीक है। तो देखिए चाहे इसको देखिए, मैंने बताया है कि यदि फ्रैक्शन में 1/16 हो तो उसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 से मल्टीप्लाई भी है तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 6 के 54, 9 6 के 54, 54 9 में इसमें 9 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 9/4, ठीक है। परसेंट क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 9/4, यदि 9 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सही 1/4 होगा परसेंट। तो 54 में 2 सही 1/4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 56 सही 1/4%, हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा हमारा सही आंसर होगा, देख लीजिए। यदि हमारा मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों वीडियो को देखिए, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने बतलाया है किस तरह यदि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है और किस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है
परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। और तीसरी वीडियो में मैंने 1 से 29 तक क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कराया है। इस वीडियो में मैंने 30 से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 995 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, ठीक है। हम मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति के पास जो भी कुछ है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% ही होता है, ठीक है। तो देखिए उसने अपने 45% तरबूज क्या कर दिया? बेच दिया। अगर 45% तरबूज उसने बेच दिया तो उसके पास है कितना? 100%। अब 45% बेच दिया तो उसके पास बचा कितना? 55% तरबूज बचा है। लेकिन यहाँ कितना दे रहा है? कितना दिया है? 495 तरबूज। तो 55% की वैल्यू कितनी है? 495, ठीक है। तो हमें बतलाना कितना है? 100% की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 11 से, देखिए 11 से कटाते हैं। 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55। अब इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो कितना हो जाए? 100%। तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे, कितना? 900। तो उस आदमी के पास कितने तरबूज थे? 900। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है। ऑप्शन है 40%, 32%, 30%, 28%। देखिए इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह 40% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 1.4। इसका 32% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 1.32। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1.3। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1.28। ठीक है। देखिए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 40% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4 है। तो यदि इसमें अगर हम गुणा कर देंगे 1.4 से तो क्या यह आ जाएगा? तो देखिए यूनिट डिजिट करते हैं। 8 × 4 = 32, यह 2 आ रहा है तो ये तो हो जाएगा। अगर इससे गुणा करते हैं 3.12 से, देखिए गुणा करते हैं 1.32 से, तो 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6। तो ये तो गलत होगा। यदि हम गुणा करेंगे 1.3 से तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 × 24 = 4। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है तो ये भी गलत होगा। ये भी गलत हो गया। अगर इससे हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4 आया तो ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 40% ही होगा। ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करें? सॉल्व करें। मैंने बताया था कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है, किसी भी संख्या का क्या प्रतिशत निकालना है, तो हम दोनों संख्याओं का क्या कर लेते हैं? रेशियो लेते हैं। तो देखिए तो पहले कितना था 2007 में? 2,68,000। ठीक है। कितना हो गया? 3,752। ठीक है। 00 से क्या हो गया? 00 कट गया। 4 से कटाते हैं। ठीक है। 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। देखो फिर से अब 2 से कटा रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 5 =
दो चौके दो छक्के दो नौ, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा तो ये 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 17 115 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 29 35 ये भी 29 से भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। अगर 5 से इस 5 से कटाएंगे तो 5 छक्के 5 7 35, तो 67 से तो ये कट जाएगा, 67 से ये कटेगा 5 बार में, ये 67 से 67 7 7 49 7 6 7 7 49 7 7 49 7 6 42 46, ये 67 से कटेगा। देखो 67 से कट रहा है, 67 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। कितने का वृद्धि हो रहा है? कितने का? 2 का, 5 पे 2 का वृद्धि हो रहा है, तो 2/5, तो क्या हो जाएगा? 40%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है। हम देख लिए इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? समय हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन हम देख लिए, 32 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए। देखो 33 नंबर क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये क्या है? परसेंटेज में 3 संख्या है, ए बी सी। देखिए ए की आय बी की आय का 40% है, ठीक है। ए की आय बी की आय का 40% है। यदि बी की आय क्या है? 100 है, तो ए की आय कितना होगा? 40, ठीक है। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितना होगा? 40 होगा। अब आ गया बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। यदि सी की आय क्या है? 100 है, तो बी की आय कितना होगा? 124, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो बी 100 है, यहाँ पे क्या है? 24 है, 124 है, तो हम इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो मैंने बोला था जब भी दो रेशियो को बराबर करना है तो हम इनका और इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। 100 और 24 का रेशियो लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 100 का 25, 100 को यदि हम 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, 124 को अगर 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो हमें 31 से यहाँ गुणा कर देंगे, 25 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो 31 चौके 124, ये क्या हो जाएगा? 2400, ये क्या हो जाएगा? 3100, ये क्या हो जाएगा? 2500, ठीक है। 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा, ठीक है। बचे के 124, ठीक है। अब क्या बचा? क्या करना है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है? ए की आय से, ए बेस वैल्यू क्या है? ए। देखिए सी कितना अधिक है इससे? 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यदि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे तो 1। बेस क्या है? 124, ठीक है। देखो अब देखो हमें यहाँ पे
हीट एंड ट्रायल से करना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या कर दें 126 124 है तो यहाँ पे 100 कर दें %। अब हम इसमें भाग दें, इस तरह हमें करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए 124 है, यहाँ भी 126 है। तो पहले तो देखिए ये परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज 100 से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यह क्या है 124 से यह क्या है अधिक है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 100 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, ठीक है। तो यदि 124 प्लस 2 है तो इसका तो 100% होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, देखो इसका अगर 124 का अगर 10% हम लेते हैं, 10% कितना होगा 12.4, 5% कितना होगा 5% 6.2 होगा, 6.2। तो 5% 6.2 होगा, तो ये तो 2 है ना, तो ये तो होगा नहीं, लगभग ये 5 ही है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यही हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इस देखो ये होगा, ठीक है। और देखिए इस तरह भी, इसको हम एक मेथड से कर दिए, अब फिर से दूसरा मेथड से करते हैं, ठीक है। A B C, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे क्या दिया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो हम इस तरह नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। देखिए A की आय B का 40% है और B का आय C से 24% अधिक है, ठीक है। तो देखिए इधर से C से हम क्या शुरुआत कहाँ से करेंगे, C से करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ से कर दिए, लेकिन देखिए हम C से करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगा। देखिए किस तरह B की आय C से 24% अधिक है, ठीक है। यदि C की आय 100 है तो B की आय कितना होगा 124, ठीक है। अब क्या है, A की आय B की आय का 40% है, तो 124 का 40% 2/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 248/5, ठीक है। यहाँ 5 है तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 496 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 होगा, क्या हो जाएगा, तो इसका 49.6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 49.6। अब देखिए ए से ये कितना अधिक है 50.4 बटे 49 क्या है 6 है। देखिए तभी यहाँ भी क्या होगा, अगर दशमलव से देखिए अगर दशमलव से अगर हम दशमलव हटा देंगे, ठीक है, 504/496, तो इसको क्या होगा 496 + 8। देखिए तो 496 है तो इसका तो 100% होगा, प्लस 8 है तो 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका 10% निकालेंगे तो 49.6, 25% कितना होगा 5% कितना होगा 24.3, 5% 24.3 है, लेकिन ये क्या है 8 ही है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरह हमारा एक्चुअली में हमारा सॉल्व हमें कितना इतना ही सॉल्व करना है, इतना हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो यह बेसिक से किस तरह होगा इसलिए ये बता दी, ठीक है। हमें सॉल्व किस तरह करना है, इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 34 नंबर देखिए, ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। मैंने बताया है जब भी इस तरह का परसेंटेज दिया हो तो इसको तो हम फ्रैक्शन में भी करके कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, फ्रैक्शन से भी सॉल्व करके बताऊंगा और 100 मान के भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले 100 मानकर करते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी से 75% कम है, ठीक है। यदि बी 100 है, बी यदि 100 है तो ये कितना होगा 100 का 75% 75 होगा, तो ए बी से 75 कम है तो क्या होगा ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है
सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। इन दोनों का अंतर कितना है? 75। अब देखो 75 का 75% मतलब कि 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/4। ठीक है। यदि आपने मेरा तीनों वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का जो भी बेसिक है मैंने 2 वीडियो में लगभग 1.5 घंटा मैंने परसेंटेज का बेसिक ही बतलाया है, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो को देख कर ही आप लोग इस वीडियो को देखें। तो ये क्या होगा? देखो 75 तिया 15 17 के 21 225/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 225/4, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में 4 है तो 4 से गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 400। ये क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। तो 5 से हम क्या कर देते हैं? 5 से हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20। ये क्या हो जाएगा? 80। ये क्या हो जाएगा? 5 में 5 के 20 और 5 45। अब क्या दिया है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है? ए से बेस वैल्यू क्या है? ए से कितना अधिक है? 25। बेस में क्या है? 20। देखो यहाँ पे क्या आ गया? 25/20 आ गया। तो पहले तो ये क्या होगा? 100% से अधिक होगा। कितना होगा? 100% से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। देखिए यदि नीचे 20 है, अगर ऊपर 20 से यदि नीचे 20 से यदि कम आ गया, ठीक है, तो वह परसेंटेज क्या होगा? 100 से अधिक होगा। अगर यहाँ पे 20 से ऊपर भी 20 आ गया तो परसेंटेज क्या होगा? 100% होगा। यहाँ पे 20 है, अगर 20 से ऊपर अगर ऊपर 20 से नीचे आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 20 से नीचे आ गया तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज क्या होगा? 100 से नीचे होगा। अगर ऊपर 20 से अधिक हो गया तो 100 से क्या होगा? अधिक होगा। तो ये क्या होगा? 100 से अधिक ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि यह हमारा आंसर होगा। देखिए और बताइए, यदि मैंने बताया है 1/20 का 1/20 का यदि फ्रैक्शन में 1/20 है 20 है तो हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? 1/20 को 5%। ये 1/20 का कितना गुना है? 25 गुना। तो 5 का 25 गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 का 125 125%। समझ में गया? ठीक है। अब हो गया ये 100 मानकर हम किए। अब देखिए हम फ्रैक्शन मानकर करेंगे। देखिए ए बी सी, ठीक है। ए बी से 75% कम है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4 कम है। ए बी से यदि बी क्या है? 4 है। यदि बी 4 है तो 4 से 3 कम, तो ए कितना होगा? 1 हो गया। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 में से घटाएंगे 3 ही होगा। इन दोनों का अंतर का कितना? 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 है। ये क्या हो जाएगा? 9/4। 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 ही आ गया, ठीक है। तब क्या दिया है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी ए से कितना अधिक है? 5। कितना है? 4। अब देखिए मैंने बताया था यदि फ्रैक्शन में 1/4 हो तो परसेंटेज कितना होता है? 25% होता है। हैं? ये 1/4 का कितना है? 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कितना होगा? 125% होगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप कीजिएगा। इससे भी ये भी सही है, ये भी, इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। दोनों आसानी है, लेकिन ज़्यादा आसान क्या है? यह है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप कीजिए, ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है।
डी यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है। ठीक है, 4 संख्या है। इसको भी मैं दो तरह से बताऊंगा। देखिए पहला तरीका, ये 4 संख्या है ए बी सी डी। ठीक है, देखिए ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% क्या है, अधिक है। ठीक है, देखिए हमें शुरुआत कहाँ से करना है, हमें शुरुआत डी से करना है। ठीक है, यदि डी 100 है, 100 मानकर, यदि डी 100 है तो सी डी 100 है तो सी कितना होगा, सी डी से 30% अधिक है तो सी होगा 130। ठीक है, अब क्या है, बी सी से 40% कम है। ठीक है, यदि बी सी से 40% कम है तो देखो 130, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/, कितना होता है, 2/5। 2/40% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। तो कितना है, 2/5 क्या है, कम है। तो गुणा किससे करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 3/5। ठीक है, अगर होता केवल होता बी सी से 40%, सी का 40% है तो हम किससे गुणा करते, हम सीधा 130 में 2/5 से ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दिया है 40% कम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 3/5 होगा। यदि देता 40% अधिक है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 5 दूनी 7, 7/5 से हम यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए 5 तिहाई 15, 5 छके, ठीक है 30, नहीं 5 दूनी 10 और 5 छके 30, तो 26 तिहाई 78 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है तो 78। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो क्या है, यदि बोलता है ए बी का 25% है तो हम 1/4 से गुणा कर देते हैं। यदि बोलता है ए बी से 25% अधिक है तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 3/4 हो जाता है। लेकिन दिया अधिक दिया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 5/4। ठीक है, 2 से 2 ये कितना, 39। यहाँ पे हम यहाँ पे 10 बनाएंगे। ठीक है, ये 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 39 × 25/10। तो देखिए 39 को क्या लिख सकते हैं, 40 - 1 लिख सकते हैं। तो इसको 40 - 1 लिख सकते हैं × 25/10। ये अपने मन ही में करना है। ठीक है, हमें तो लिख कर बता रहे हैं लेकिन इस तरफ कितना होगा, 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा। -25 कितना हो जाएगा, 975 होगा बटे 10। ये कितना हो जाएगा, 97.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 97.5। देखिए अब पूछ क्या रहा है, ए डी से कितने, यहाँ बेस वैल्यू क्या है, डी है, डी क्या है, 100 है। तो कितना कम है ए डी से, 2.5। ठीक है, तो 100 पे जो भी अधिक या कम रहता है वही क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, लेकिन देखिए हल तो क्या हो जाएगा, 2.5% ही हो जाएगा, यही सही होगा। ठीक है, ये परसेंटेज में सभी है। ठीक है, देखिए बेस वैल्यू क्या है, 100 है, यहाँ 2.5 है। ठीक है, देखिए ये कर दिए, 100 से % गुणा कर दिए, हो गया 2.5% से आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका, यदि देखिए इस तरह वैल्यू दिया हो। ठीक है, इस तरह दिया हो परसेंट। ठीक है, और प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और इनिशियल और फाइनल निकालना है, इनिशियल और फाइनल निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम क्या रेशियो लेते हैं, रेशियो मेथड से हम हल करते हैं। ठीक है, किस तरह, देखिए ए बी से 25% अधिक है, ए बी
बी यदि क्या है, बी यदि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, 1/4 होता है। तो यदि बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 5। समझा गया। यहाँ बी सी, यदि बी सी से 40% कम है, तो यदि सी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो यदि सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 2 कम ये 3 हो जाएगा। ठीक है। सी डी यदि सी डी से 30% क्या अधिक है, यदि डी क्या होगा 10, डी डी 10, तो सी क्या हो जाएगा 13। ठीक है। अब रेशियो ले सकते हैं, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी का रेशियो आ जाएगा, कितना होगा 5 से 5 कटेगा। ठीक है। 13 39, 10 चौके 40। अब देखिए ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम है, एक ही कम है ना, बेस क्या है 40। तो मैंने बताया था ए यदि फ्रैक्शन में 1/40 हो तो उसका परसेंटेज कितना होता है 2.5। ठीक है। तो हमें इस तरह से करना है। ठीक है। जब भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना हो, इनिशियल और फाइनल का परसेंटेज निकालना हो, इस तरह का दिया हो तो हमें इसी तरह करना होगा। ठीक है। अगर इस यहाँ दे देता बी और सी, इन दोनों का परसेंटेज निकालने का, तो हमें इस तरह इस मेथड से करना होता है। इसका और इसका दिया होता है तभी इस मेथड से, इसका और इसका। तो हमें इनिशियल और फाइनल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इसी मेथड, यही क्या होगा अच्छा होगा मेथड, रेशियो मेथड। देखो 36 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक हैं, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है। ठीक है। एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देखिए 33.1/3 में घटा देंगे यदि 28% निकाल देंगे तो क्या होगा 5/1/3%। तो हमें 5/1/3% का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, समझा गया। देखिए यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक हैं, तो ये बताइए कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का 60% क्या होगा 60 ही होगा, और किसी भी संख्या का 20% क्या होगा 20 ही होगा, क्योंकि वह कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% ही होती हैं। ठीक है। तो 100% होती हैं तो उसका 60% 60 ही होगा, उसका 20% 20 ही होगा। तो 60 और 20 का अंतर कितना होगा 40% होगा। तो ये 120 है ना, ये 40% का है, क्या है मान है। 40% का वैल्यू कितना है 120। तो 40 तिहाई, तो 1% का वैल्यू कितना दिया है 3। तो हमें निकालना है कितना 5/1/3% का वैल्यू निकालना है, मतलब कि 5 15 16/3 का वैल्यू निकालना है। 16/3%, 16/3 गुणे 3 16 हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा 16 ही हमारा आंसर है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। ठीक है। यहाँ पे देखिए x y से कितने प्रतिशत, तो यहाँ हमारा बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा y से, y हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है। देखिए y के 1/4, तो y
1/4 क्या हो जाएगा, वो 1/4 होगा कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 3/10 का इतना गुना, 2.5 गुना, ये क्या हो जाए इतना गुना, ठीक है। एक्स के आधे 1/2 के 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 के बराबर है, ठीक है, बराबर। देखो 4 से तो 4 कट गया, ठीक है। 2.5 से ये कितना बार में जाएगा, 4 बार जाएगा। तो y का 3/4 इक्वल टू एक्स का 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो y/x इक्वल टू, ये इधर आ गया तो ऊपर चला जाएगा तो 2/3। अब क्या पूछा है, वो x y से कितने प्रतिशत अधिक, कम अथवा अधिक है। तो x y से क्या है, x y से तो अधिक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों क्या है, ये लेस है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। देखिए कितना कम है, 1 ही कम है, बेस क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा, तो 2 मतलब 50%। 50% क्या होगा, अधिक, 50% मोर होगा, ये सही है आंसर हमारा, ये सही होगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए ये दिया है, ऑप्शन बी ये दिया है, ऑप्शन सी ये दिया है, ऑप्शन डी ये दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है, एक तो 100 मानकर, एक फ्रैक्शन से, ठीक है। देखिए पहले हम 100 मानकर करेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी सी डी, ठीक है। ए बी से 20% कम है, ठीक है, ए बी से 20% कम है, तो यदि बी 100 है, बी यदि 100 है तो ए कितना होगा, ए 20% कम, 100 का 20% 20 ही होगा ना, तो 100 में से ए 100 से 20 कम है, ये क्या हो जाएगा 80 होगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो डी से 30% अधिक है, इसको पहले छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो देखिए डी ए कितना है 80, ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। ये क्या है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना कम है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 3/4 होगा, तो डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 60, डी कितना हो जाएगा 60। अब क्या है, अब देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, 3/10 यहाँ अधिक दिया है 30% अधिक, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 13/10 होगा, तो 0 0 क्या हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78। देखो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, ठीक है, इस तरह का जो भी ऑप्शन दिया हो तो पहले हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, बी ए सी, बी का मान क्या है 100 है, बी के सामने ये बी का मान लिखते हैं, सी के सामने सी का मान लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो त्रिया के यदि गुणा करेंगे तो 78 बी इक्वल टू सी बटे में क्या हो जाएगा 100, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.78 बी। देखिए सी इक्वल टू 0.78 कहाँ है, सी इक्वल टू 0.78, ये है हमारा ऑप्शन, यही सही होगा।
ठीक है। अब देखिए हम फ्रैक्शन से किस तरह इसको करेंगे। देखिए ए बी सी डी, ए बी से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5 होता है। यदि बी 5 है तो ए 1 कम क्या होगा? 4 होगा। सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो ए कितना है? 4 है। तो डी ए से कितना है? 25% कम है, तो 4 इंटू 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। यहाँ पे 25 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ पे 25% कम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 कितना होगा? 3/4। सी क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अब क्या है? सी डी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा? 13/10। तो ई कितना हो जाएगा? 39, तो 3.9। ठीक है। अब क्या है? बी सी दिया ना, तो बी सी, यहाँ पे बी सी देखिए, बी सी दिया है तो बी के सामने B/C, बी के सामने 5, सी के सामने 3.9। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? 100 बना देते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो इसमें हम 20 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। 20 से इसमें कर देंगे, 20 से यहाँ पे, तो B/C, ये क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 78। वही आ गया, यही आ गया। देख लो आपको कौन सा आसान लग रहा है, फ्रैक्शन से हल करना है या समान का। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप लोग कीजिए। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और y x और z का संबंध है, संबंध बताना। ठीक है। तो x का y% क्या है? 150। z का y% 300। तो अब क्या करेंगे इसको? अब देखिए इस तरह तो हम भाग दे देंगे, y% से y% कट जाएगा, ये 2 1, तो x/z = 1/2, तो z = 2x, z = 2x होगा हमारा आंसर। कौन सा? ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। आइए हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर देखिए, यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है, ये है, ये है, ये है। देखिए हमें पूछा क्या? पहले देखिए पूछा क्या? 50 का y%। देखिए 50 का y%, 50 का मतलब गुणा होता है y%। तो मैंने बताया है यदि गुणा में, तो परसेंटेज यहाँ लगे, परसेंटेज का साइन यहाँ लगे, यहाँ लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 50% इंटू y। ठीक है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/2। तो 1/2 इंटू y, मतलब कि y का y/2 का हमें मान ज्ञात करना है। समझा गया? तो देखिए x का 49% = y/2 का मान ज्ञात करना है। तो 2 से क्या करना है? सॉरी में भाग देते हैं, 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी, y/2 आ गया। तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24.5 होगा। तो x का 24.5%, तो x का
24.5% ऑफ एक्स, 24.5, ये सही होगा हमारा आंसर होगा ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने पहले तीसरे वीडियो में मैंने करा दिया है, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि m का m% प्लस n का n% इजकल टू 2% ऑफ m प्लस n, तो m का कितना प्रतिशत n है, m का कितना प्रतिशत n है। तो यहाँ बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है, m है, समझ में गया। देखिए m का m%, तो m का मतलब गुणा m% हो गया, प्लस n का n% हो गया, 2% इंटू m प्लस n, समझ में गया। तो परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो परसेंटेज को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। परसेंटेज इतना, इसको इससे काट दिए, तब क्या होगा, m² प्लस n² इजकल टू n, ये इंटू है, इंटू है, समझ, तो m² प्लस n² माइनस 2mn इजकल टू 0, तो m माइनस n का होल स्क्वायर इजकल टू 0, m माइनस n इजकल टू 0, तो m इजकल टू n। अब m इजकल टू n आ गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये हमारा सही होगा, समझेगा। देखते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या 42 नंबर है, 50% ऑफ x माइनस वाई इजकल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, तो फिर x का कितना प्रतिशत y है। देखिए यहाँ पे x का कितना प्रतिशत y है, यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, x है, समझ में गया। देखिए तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 50 से हम 50 परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y इजकल टू 4x प्लस 4y, समझ में गया। तो x इजकल टू क्या होगा, 9y, तो x अपान y इजकल टू 9/1। देखिए यहाँ पे दिए क्या है, x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू x है, तो बेस में क्या होगा 9, ये क्या है, कितना प्रतिशत y है। देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया कि x कितना y से कितना अधिक है या कितना कम है। यदि अधिक या कम दिया होगा तो हम ये क्या करते हैं, घटा कर हम क्या कर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। लेकिन दिया है x का कितना प्रतिशत y है, तो y का जो वैल्यू है हम उसको सीधा ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए 1/9 का मैंने बताया था, यदि 1/9 हो, तो यदि फ्रैक्शन में 1/9 हो तो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11/1/9%, ठीक है। ये सब मैंने क्या किया, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में क्या किया, बता दिया, ठीक है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, यह CHSL 2019 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसको, यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% के 25% अधिक हैं, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा, ठीक है। देखिए
पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स का क्या करना है, एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में, एक्स का जब हम मान ज्ञात करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो 250 गुणे एक्स प्लस 20। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ गया, इक्वल टू 220 इंटू एक्स। 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, होगा 1/4। तो अधिक है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा, 5/4। समझ में आ गया, 0 से 0। 5 से 5 बार 2 11, 5 दूनी 10, 10x प्लस 100 इक्वल टू 11x। समझ में गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, 100। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे सॉरी 200 होगा। एक्स का मान कितना आएगा, 200 आ गया। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 250 250 250 का 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 रेशियो लेते हैं। एक्स का मतलब 200, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। ठीक है, 10 बार में 25 30। ठीक है, 5 आवा 5 6 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स के 15% से कितने कम है, तो कितना कम, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, ये बेस वैल्यू ये है, बेस वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, देखिए 6 से ये कितना कम है, 1 कम है, बेस में 6। तो फ्रैक्शन में यदि 1/6 हो, तो फ्रैक्शन में 1/6 है, 6 हो, तो मैंने बताया था इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 16/2/3%। समझ में आ गया, ये नहीं कि 1/6 है तो परसेंटेज के लिए गुणे 100 लगा, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा अब तो भाग करो, ये नहीं। इसीलिए मैंने कम से कम 1.5-2 घंटा क्या मैंने इसका बेसिक बताया है परसेंटेज का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि 110 को 1% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को 1% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का 1%, 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक सूत्र। ठीक है, तो देखिए 110 को 1% कम करने पर प्राप्त परिणाम, तो 110 यदि 1% अगर कम करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1% होगा, 1% मतलब 1/100 होगा, इक्वल टू 50 को 1% बढ़ाने पर इंटू 1 प्लस x/100। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, देखो यहाँ पे क्या 11, यहाँ पे 100 माइनस 1 होगा, इक्वल टू 5 इंटू 100 प्लस 1 होगा, यहाँ पे बटे में 100 होगा, यहाँ भी बटे में 100 होगा, तो 100 से 100 क्या कट जाएगा, ये क्या होगा 1100 माइनस 11x
यहाँ क्या होगा 500 प्लस 5x होगा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 16x, तो 16x इजकल टू, ये इधर जाएगा, या इधर तो कितना हो जाएगा 600 होगा। बटे 16, ठीक है। तो 4 से 25 बार चौके, ठीक है। तो ये क्या होगा 25 छके 150 बटे 4, देखिए क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 30, तो 4 7 28, 4 5 20, 37.5। x का मान क्या हो गया 37.5 हो गया। अब देखिए हमें इस तरह तो हो गया, ये क्या होगा बेसिक हो गया, तो हमें इस तरह तो करना ही नहीं है, देख लो किस तरह इसको करना है, ठीक है। यदि 110 को x% कम करने पर, x% को हम क्या मान लेते हैं, x% को हम क्या मान लेते हैं, x% को हम मान लेते हैं k, x% को हम k ही मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 110 1 माइनस k 50, क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस k 0 से 0, 11 माइनस 11 k इजकल टू 5 प्लस 5 k, ये क्या हो जाएगा 16 k, ये क्या हो जाएगा 6, ये 16 के ना होगा कि 11 के इधर जाएगा तो 16 क्या हो जाएगा, तो k इजकल टू क्या आ जाएगा 3 8 3/8 3/8 हो गया, k इजकल टू 3/8, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, k का मान क्या है, k कितना है, k इजकल टू x% है, ठीक है। x% का मान k है, देखिए हम इस तरह भी सॉल्व करेंगे, इस तरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम फिर से इस तरह पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 650 का x%, तो 650 का x% मतलब कि x का मान कितना है 37.5, तो x% है तो 37.5% होगा, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया है फिर पिछले वीडियो में 3/8, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखो ठीक है। अब क्या 180, यहाँ देखिए x प्लस 20 का x% है, यदि परसेंटेज से इसमें गुणा करेंगे तो क्या x% ही हो जाएगा, x% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 37.5%, तो 37.5% का क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अगर 20 में परसेंटेज से 20 में गुणा करेंगे तो 20%, इसका क्या हो जाएगा 20% का 1/5, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से 6 बार, ठीक है। तो 65/8, देखिए 6। अब देखिए गुणे, देखिए 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा 40, अब 5 तो 8 5 8 8 5 है 40, अब 5 3 15, 5 8 है, अब 8 का में 8, तब 15 8 23 हो गया, तो 40 से क्या होगा 5 बार, ये क्या होगा 50 25, 5 6 50 25, 8 5 30 325, 23 138। तो देखिए ये क्या दिया है 180 के x प्लस 20% से बेस वैल्यू क्या है, ये बेस वैल्यू क्या है, ये
देखिए कितना कम है। 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 8, 1 बटे 138 बेस बोलो 138 है। देखिए 138 से कितना अधिक है 325, 187। तो देखिए पहले तो यह क्या होगा, ये परसेंटेज निकालना है ना, तो ये 100% से तो अधिक ही होगा। देखिए तो हमारा ये 80% तो गलत होगा, ये 90% भी गलत होगा हमारा कि या तो 154 आएगा या 136 आएगा। ठीक है, देखिए ये 187, 138 से कितना अधिक है पहले ये देख लेते हैं। 17 में से 8 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49 अधिक है। ठीक है, 49 अधिक है। ठीक है, तो देखिए अगर 138 का 10% निकालेंगे तो 13 क्या होगा 8 होगा। ठीक है, देखिए 13.8 होगा। अगर इसमें अगर 4 से भी गुणा करते हैं 4 तो 13 चौके 52 होगा, 13 चौके 52 होगा। ठीक है, तो ये तो 52 हो जाएगा, ये क्या 49 है। तो क्या ये 40% से 140% से तो अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो 154 हमारा ये 154 तो होगा नहीं। तो बच्चा क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे भागा नहीं देना है इसमें। ठीक है, इस तरह हमें करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे के इक्वल टू क्या, के इक्वल टू 3 आया था, 3/8 आया था। देखिए यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे तो 600, यहाँ पे 650 है, 650 इंटू x% मतलब के माने है ना, तो तो क्या हो जाएगा 650 का 3/8 इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3/8 प्लस 1/5। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, हमें इस तरह हल करना नहीं है। देखिए इस तरह हल करेंगे तो देख लीजिए कितना बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, कितना बड़ा। इस तरह हमें इस तरह हल करना है। आइए देख लीजिए, इस तरह हल करेंगे तो हमें थोड़ा सा में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह हल करना है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका सलूशन। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। देख लीजिए देखो, यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। ठीक है, देख लीजिए यदि किसी संख्या के इतना परसेंट, देखिए कोई भी संख्या है उस संख्या का इतना परसेंट स्वयं उस संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 427.27 है, तो इसको तो हम 4% लिख सकते हैं प्लस 27.27%। 400% को हम 4 लिख सकते हैं। देखिए ये 9.09% का 3 गुना है। ठीक है, इसका 9.09% को 1/, इसका परसेंट, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/11। इसका क्या हो जाएगा 3/11, 11 चौक 44, 3 47, तो 47/11। ठीक है, ये क्या है 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या मानेंगे जो 11 का भी क्या हो मल्टीप्लाई 11 का गुणा करने से भी वो कट जाता हो और 3 से भी गुणा करने पर वो क्या कट जाता हो। ठीक है, तो हम क्या 33 मान लेंगे। वो संख्या क्या है 33 है, समझ में गया। तो 33 वह संख्या क्या हो जाएगी 33।
33 का इतना परसेंट, 33 का इतना परसेंट, 33 3 70 के 21, 70 के 21, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 141। अब क्या इंटू 33 के 1/3, 11, ठीक क्या हो जाएगा 152, 152 समझ में आ गया, 152। अब क्या 152 आ गया। किसी संख्या का इतना परसेंट, किसी संख्या का इतना परसेंट कि उस स्वयं के उस संख्या के इतना तिहाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या जाता है 52, 152 आ जाता है तो यह एक इतना हो जाता है। तो इसका 152 का वैल्यू क्या दिया है 1 2 9 12,920 दिया है, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इतना 152 का वैल्यू कितना दिया है 12,920, तो देखिए 1960 है, 1960 है, 1960 152 होता है, यहाँ 19 7 114, 14 और 15 1960 152, ठीक है। 19 7 19 6 114 होता है, 19 6 114 सॉरी, 8 से 8 × 64, 8 5 40, ठीक है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 85, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 85, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 85, तो 33 का वैल्यू क्या हो जाएगा 33 × 85, ये क्या हो जाएगी ये हमारी मूल संख्या आ गई, मूल संख्या आ गई। इसका क्या निकालना है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, तो 5 तो 17, तो 17 × 51 और 17 × 51 5 56, तो संख्या क्या हो जाएगी 561। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, दो नंबर हैं जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर हैं। इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दो नंबर हैं, ठीक है, पहला नंबर ये दूसरा नंबर, समझ में गया। ये दिया है, पहले दिया है जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। देखिए यदि पहली संख्या, इसको पहले देखते हैं, पहली संख्या में 110, पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, समझ में गया। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इक्वल टू 310। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है 310 क्या है अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से 310 क्या है कम है। हम इसको तो इस तरह भी बोल सकते हैं, या तो हम बोलेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से 310 कम है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 क्या है अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 अधिक है यहाँ पे, ठीक है। और जब पहले तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या 310 क्या है अधिक है, अब इसमें 160% की हम वृद्धि कर रहे हैं, 160% की क्या कर रहे हैं वृद्धि कर दे रहे हैं, 160% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे संख्या आई है तो वह जो दूसरी संख्या से कितनी
दूसरी संख्या से कितनी कम हो जा रही है, ये संख्या कितनी से कम हो जा रही है, 86 कम हो जा रही है, या ये 86 कम हो जा रही हैं, या तो बोल सकते हैं ये संख्या इस संख्या से 86 कम हो जा रही हैं, या यह संख्या इस संख्या से 86 अधिक हो जा रही हैं, या बोल सकते हैं इस तरह ये संख्या इससे 86 कम है या ये संख्या इससे 86 अधिक है। ठीक है, अब देखिए जब हम पहली संख्या में 160% के जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर रहे हैं तो देखिए तो कितना का चेंज आ रहा है, देखिए दस में से 6 जाए 4 और 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 2, चेंज कितना कह रहा है 224 का। देखिए पहले तो 310 दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 अधिक है, और जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जा रहा है, 86 अधिक हो जा रहा है। तो जब हम पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो चेंज कितना कह रहा है 224 का। तब देखिए 16 से भागा देंगे तो कितना 10 बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा, और 16 का में 16 चौके 64, ठीक है 16 चौके 64, ठीक है। तो पहली संख्या का 10% है तो 100% लाने के 10 से गुणा करेंगे तो 10 पर 100% 140। तो पहली संख्या कितना आ गई 140, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, हो गई 140। पहली संख्या 140 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है 310, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 450 होगी। दूसरी संख्या पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 450 से 140 कितना होगा 590। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए ए बी की तुलना में क्या है, अधिक है, ए बी से अधिक है, बी सी से इतना अधिक है, सी डी से इतना कम है, डी ई से 20% अधिक है। ठीक है, तो देखिए संख्या कितनी है, 5 है, ए बी सी डी ई। देखिए हमें शुरुआत कहाँ से करना है, शुरुआत ई से ही करना है। ठीक है, हमें शुरुआत ई से करना है। यदि ई क्या होगा, ई को अगर हम 100 मान लें तो डी कितना होगा 120% अधिक, ये क्या होगा डी कितना होगा 120। ठीक है, सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, तो डी कितना है 120, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5, 3/5 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 2/5, तो 24 दूनी 48, सी कितना होगा 48। ठीक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी कितना है 48, 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा, अधिक है तो 5/4, ठीक है 12/5 60, बी कितना हो जाएगा 60। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, तो बी कितना है 60, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है, और यहाँ 20% अधिक है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 6/5, ये कितना 12, तो 12 क्या 72। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, डी इज 60% लेस देन बी, मतलब कि डी बी से कम है, डी बी से कम है, डी बी से कम है,
डी बी से कम कहाँ है, यहाँ डी ही अधिक है, डी अधिक है, यहाँ पे बोला है डी कम है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, आंसर गलत होगा। ई इज 28% मोर देन ए, ई ए से अधिक है, ई ए से तो अधिक है, लेकिन 28% कम है। ई इज मोर देन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए इज 40% लेस दैन डी, ए इज 40% लेस दैन डी, ये लेस है, ये हो सकते हैं। सी इज 24% लेस दैन ए, सी कम है 24% लेस दैन ए, ये भी देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे ए इज 40% लेस दैन डी, डी क्या है, बेस है, तो यहाँ पे डी 120, तो 120 में से अगर 72 घटाएंगे तो 8 4 48, तो 24 दूनी 24 5 है, 2/5, तो क्या हो 40%, ये हमारा सही होगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, तो संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कोई भी संख्या है, वो मान लो कोई संख्या एक से क्या अधिक है, ठीक है, तो उस संख्या उसके व्युत्क्रम, तो मान लो कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल बटे x, कि एक का 20% है 1/5, ठीक है, x - 1/x इक्वल टू x/5 + 1/5x, ठीक है। ये क्या हो जाए, x² - 1/x इक्वल टू 5x² x² प्लस 1/5x, x से x कट गया, ये क्या होगा 5x² - 5 इक्वल टू x² + 1, यहाँ 4x² इक्वल टू 6, तो x² इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू √3/√2। पूछा क्या है, संख्या का वर्गफल, संख्या का वर्गफल तो मतलब x², संख्या का घनफल से x³, ठीक है, बेस वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, ये तो स्क्वायर से ये कट गया, बचेगा क्या 1x, तो x का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू क्या है √2, x का वैल्यू क्या है √3, √2 का मान क्या होता है, पूर्णांक के करीब लिखना है, ठीक है, तो √2 मतलब कि 1.4, √3 एक ही स्थान तक लिखेंगे 1.7, ठीक है, दशमलव से दशमलव कटेगा, ठीक है, तो 14.17, कितना कम है 3 बटे में 17, परसेंटेज का साइन चिन्ह लगा, तो क्या हो जाएगा लगभग 300,
300%, तो मतलब कि 13 का में 13 बचने के 113, तो 13 छक्के 102, 13 9 17, यहाँ से 7 17 लगभग 6 इतना परसेंट आएगा। मतलब कि हम 18% लगभग कर सकते हैं। क्या होगा हमारा? यही होगा हमारा आंसर होगा यह। देखिए 49 नंबर क्या है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए ए बी, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। बी की आय अगर 100 मानते हैं तो ए की आय कितना होगा? 124। तो अब क्या करें? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 24 कम है। 24 बेस वैल्यू क्या है? 124 आ जाएगी। 100 4 से 6 बार, 4 से 31 बार क्या होगा? 600% बटे 31। ये आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन कितना होगा? 160। ठीक है, तब क्या पूछा? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ बेस क्या होगा? ए कितना? 60 बटे 160। 0 से 0, 2 3 6 2 8 है। 3/8 का 3/8 मतलब कि 37.5%। ये हमारा सही होगा, आंसर होगा। अगर इसको अगर फ्रैक्शन में मान के करना हो तो क्या कर देंगे? बी, इसका क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/5। यदि बी 5 हुआ तो ए कितना होगा? 8। बी 5 तो ए कितना होगा? 8। अब बी कितना कम है? 3। 8 3 कम है, क्या जाएगा? 37.5%। ठीक है, 51 नंबर देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखिए ए बी, यदि बी की आय 100 तो ए की आय कितना होगा? 40। तो बी की आय ए की आय से कितने अधिक है? बी कितना अधिक है? 60 अधिक है। बेस 40, 3/2 मतलब कि 150%। देखिए इसको फ्रैक्शन में किस तरह करेंगे। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/5। तो ए की आय बी की से इतना कम है। यदि बी की आय 5 तो ए की आय 5 में से 3 कम 2 हो जाएगी। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 3 बेस में 2, 150%। देख लीजिए किस तरह करना सही होगा। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 45% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक हैं? देखिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। ए की आय बी से 45% कम है, बी से 45% कम है। यदि बी 100 है तो ए 45% कम 55 है। ठीक है, पूछा क्या है? ए तथा बी की कुल आय, ए बी की कुल आय 155। ए की आय से